23 तारीख को गुड़गांव में 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, ऐसा आरोप बताया जा रहा है। 23 तारीख को माँ बाप को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है। उसके 2 घंटे बाद बच्ची को जो बच्ची के माँ बाप हैं, उनके पास दोबारा एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि आपकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। हम जो बॉडी है उसको लेकर नरेला आ रहे हैं। गुरुग्राम से नरेला आने में 3.5 घंटे का जो वक्त होता है, वो सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी कि उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ बाप से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि बच्ची के माँ बाप ने बताया कि सवा महीने से बच्ची जो आरोपी हैं इस वक्त उनके पास थी। हमने हमारे साथ इस जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि बच्ची से जो बात होती थी वो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार होती थी। मेरे साथ बच्ची के माँ-बाप जब मैंने उनसे बात की तब उन्होंने यही कहा कि 23 राखी से कुछ 3 दिन पहले उन्होंने बच्ची से बात करने से मना करवा दिया। वो बच्ची से कभी बोलते कि बच्ची सो रही है, कभी बोलते कि बच्ची है नहीं। 23 तारीख का वो दिन था जब उनको पता चला कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे साथ पीड़ित परिवार है, मैं उनसे जानूँगी कि जब उनको पता चला कि उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उनका उनका संतुलन, मानसिक संतुलन जो था वो किस तरह से उन्होंने सँभाला और कैसे उनको पता चला? आप मुझे बताइए आपकी बच्ची के बारे में आपको कब पता चला? मेरे 3 बजे खबर आया। अच्छा। 23 तारीख को। जी। क्या बोला तब उन्होंने? मैं बोला मकान मालिक के छोटा वाले लड़का है ना, वो बुला लिया से आंटी ऊपर आ जा। मैं ऊपर गया तब बोला कि से तब फिर बोला कि से हम कहले कि ठीक है, चक्कर उसको आ गया है तो एक बार मेरे उसको पास ले चलो। तो फिर बोला कि ठीक है, मैं दीपक के फ़ोन कर देती है। से तो फिर हम कहले ठीक है, कर लो दीपक के फ़ोन। फिर उतना देर में भैया आ गया। तो भैया आके नीचे बैठ गया अपना बेड के नीचे में ऐसे कि लेट के और रोने लगा। तभी उसको बोला भैया ऊपर तू आके बैठ जा एक बेर। तो इशारा मार दिया कि ठीक है मैं। तो मैं फिर उसको फिर आंटी के उधर से फ़ोन आ गया। आंटी फिर बाहर इतना गैलरी होता है ना, बाहर के बाहर गैलरी, तो वही में आंटी बात करने चल गया। तो आंटी बात करके आए, फिर आंटी मेरी लड़की के भेजा ना छोटे वाली के। तो यानी एक बार जाके तू देख ले आंटी क्या बात करता है। तो बच्चा चलो तनका उसको पता नहीं चला। फिर मेरे बच्चा के देखा ना, अब देखा क्या वो बाथरूम करने गया था भगवान जाने। तो फिर वो बाथरूम में चल गया। तो मेरे छोटे वाले लड़के ला मम्मी से आंटी तो बाथरूम करने छू-छू करने चल गया है। तो हम कहले कोई बात नहीं, करके तो आ जाएगा मेरे पास। तो फिर वहाँ बाथरूम में से आके मेरे पास आ गया बैठने। मेरे सिर के ऐसे-ऐसे करके माथा के सिर अथी कर लिया, फिर आंटी हाथ हटा लिया। बेटा मत रो, ऐसे बोला। हम कहले ठीक है तब। तो फिर थोड़ा देर में उसको उधर से फ़ोन आ गया। अब उधर बच्चे मर गया होगा तो रोने लगा होगा। तो आंटी रोने लगा, नहीं आंटी रोने नहीं लगा, आंटी के थोड़ा बात थरथरा गया। तब फिर आंटी बोला कि उसको मम्मा को तो बताना पड़ेगा। फिर मेरे बताया कि इस दुनिया में से वो बच्चे दुनिया में नहीं हैं। तो हम कहले ठीक, मैं तो अपना ये बात सुन गया, फिर रोने पीटते अपना घर आ गया। फिर आ गया तो फिर मेरे पास इतना अपना अपना रिश्तेदार है, सब तरी मेरे घर वाला फ़ोन कर दिया। फिर मेरे रिश्तेदार आ रहा है, फिर उतने देर में बच्चे के लेके आ गया। बच्चे के लेके आ गया, उतना संसार कितना सामान होता है, सारा लेके गेट के पास रख दिया मेरे। फिर मेरे ही बोला कि फिर तिसके-तिसके काम करती है। तो उसको उसको फिर बुला के मेरे बच्चा के छोटा-छोटा बच्चा के भेजा कि उसको पास आंटी के एक बार बुला के ले आओ। फिर आंटी आ गया, पूरा अपना गाँव उतना मेरे गाँव के बिहार के है ना, सारा अपना गली कुछ सारा आदमी आ गया छल। फिर तो सब बच्चा के देख लिया तो कहलकै नहीं बच्चा को तो कुछ हुआ है। से नहीं बच्चा कैसे तो नहीं मरा है, बच्चा को तो कुछ हुआ है। फिर मैं अपना पड़ोस अथी आदमी यार गली में छल तो उसको आर के बोला कि एक बेर मेरे के 100 नंबर के कॉल कर दो। मैं तो फिर मेरे पास तो नंबर नहीं है, ना मैं पढ़ल लिखल है, एक बेर आप कॉल कर लो। तो एक बार कॉल कर दिया, फिर 100 नंबर आया, तब फिर उसको ले गया बच्चे के। तो जब बच्ची के बारे में आपको पता चला तो आप उस वक़्त उन्हीं उन्हीं के घर में थी और बच्ची गुड़गाँव से आप मतलब वहाँ से उनको आपको कॉल किया गया? उधर से कॉल आया मेरे के गुड़गाँव से, हुँ। रजनी करा छल। तो ये रज रजनी कौन है ये? रजनी मकान मालिक की बहू है। बहू है। हाँ, दीपक के घर वाली है, दीपक ये मकान मालिक के बेटे हैं। बेटे हैं।
तो आपने बच्चे को क्या कहकर भेजा था उनके साथ? वो तो मेरे बोला कि से हुआ बच्चा हुआ छा ना उसको भाभी के लड़का हुआ छा। अच्छा, उनकी बहू के बेटा हुआ हाँ, था। तो बोला कि थोड़ा बहुत मैं काम कर ले पहले तो बोला कि चलो से अपना पार्टी-उर्टी करके आ जाएगा 2-3 दिन में। हुँ। तो मैं तो विश्वास पर बच्चे के जाने दिया कि मेरे अपना घर की तरह सब बाल-बच्चे के रखती है, वही पर मैं जाने दिया। फिर मेरे बेटी 10 दिन बाद 20 दिन बाद ऐसे मैं तो इतना पढ़ल-लिखल नहीं है, से मेरे इतना याद रहेगा। फिर मेरे बेटी के फ़ोन करा, मेरे तो पास मोबाइल-तोबाइल कुछ नहीं है। तब फिर उसको पास उसको आंटी के मोबाइल से आंटी बोला मैं कहले तब बात करा दिया मेरे। तब फिर बोला कि से आंटी बोला कि से बेटा मैं तो पढ़ल लिखल नहीं है, से तू एक बेर कॉल कर ले अपने से। तो मैं तब कहले कि मेरे बीच वाली लड़की है ना उसको बोला आरती से एक बेर तू उसको आंटी के मोबाइल से रजनी पासवान के नंबर निकाल लो। तो नंबर निकाल के मेरे दिया कि फ़ोन धरा के दिया मेरे लड़के। फिर फ़ोन उधर से करा तो फिर वो मोबाइल पर नहीं धरा ना तो उसको छोटे वाला लड़का है ना वही पर कहले भैया एक बार वीडियो कॉलिंग से बात कर ले मेरे बेटी के देख लेगी। तो वीडियो कॉलिंग पर बात करा दिया ना, करा दिया वीडियो कॉलिंग पर बात। तब मैं बोला उधर से बोला कि मम्मी नमस्ते, मैं बोला नमस्ते बेटा। फिर बोला कि मम्मी कल हम कहले कि ठीक है, तो कल के कि मम्मा मैं ठीक है, सब मेरे अच्छा से रखता है, सारा प्यार करता है, अच्छा से करता है। हम कहले ठीक है, हम कहले खाना क्या चीज़ खाया है? तो कल के मम्मी कढ़ी चावल खाया है। इतना बात करके फ़ोन रख दिया। तो फिर बोला कि से ठीक है मम्मा फ़ोन रख दिया। फिर ना मैं रख 10-20 दिन के बाद फ़ोन करा। 10 दिन 20 दिन के ऐसे फ़र्क है। फिर फ़ोन करा ना तो कल कितने दिन बच्ची वहाँ पे रही है? वहाँ सवा महीना मेरे बच्चा का रखा है। सवा महीने आपने अपनी बच्ची जी, को छोड़ा वहाँ पे? जी, और उस दौरान आपकी बात होती थी मतलब रोज़ या कितने? बता देती हम आपको। तो मैं एक दिन फ़ोन करा ना तो बोले है, तब फिर कहले कोई बात नहीं बच्चा सोइल है तो उसको क्या परेशानी करेगी। फिर उसको छोड़ दिया मैं। फिर रक्षाबंधन के 3 दिन बाद में फ़ोन करा कि मेरे बच्चे से बात करा दो। तब फ़ोन ही नहीं उठाया। आंटी के मोबाइल से करा, उसको छोटे वाले लड़का के मोबाइल से करा कि मेरे बच्चे से बात करा दो। तो बातें नहीं कराती छा, ऐसे हुआ। मतलब रक्षाबंधन से 3 दिन पहले तक उन्होंने आपकी कोई बात नहीं बात और कराई नहीं बच्ची कराई, से। कुछ कोई बात और नहीं। जो आपके मकान मालिक हैं जिनको आप आंटी कह रही हैं, हाँ। उन्होंने खुद फ़ोन करके पूछा कि बच्ची कैसे-कैसे नहीं है? उनका भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे? नहीं वो उसी के मोबाइल से तो हम फ़ोन करा छा, नहीं उठा रहे नहीं थे। उठाया है। तो फिर आपको 23 तारीख को उन्होंने फ़ोन करा कि उसकी हाँ, तबीयत ख़राब हाँ, है। उसको हाँ, तबीयत ख़राब है, उसे चक्कर आता है। तो मैं उसको बोला कि एक बार मेरे पास उसको पास ले चलो, तो वो बच्चा देख लेगी कि उसको मेरी मम्मी आ गया, उसको थोड़ा समझ हो जाएगा। तो मेरे उसको पास नहीं ले गए, कल के दीपक के फ़ोन करती है ना, तो दीपक आपको ले ले जाएगा गुड़गाँव। हम कहले ठीक है। फिर मैं नीचे आ गया, हम कहले माँ सर ले लेती है। फिर माँ से लेने नीचे आ गया, फिर उतनी देर में अब उसको फ़ोन आ गया। फिर ऊपर जाके मैं बैठ गया, फिर आंटी गली में जाके बात करने लगा। फिर बात करके तब मेरे सब बताया कि तैसे तेरे लड़की के ऐसे-ऐसे बात हो गया है, तेरी बेटी दुनिया में नहीं है। तब मैं फिर बोला कि मैं ऊपर से रोने-पीटते अपना घर में आ गया। फिर जितना मेरे रिश्तेदार है उसको सारा फ़ोन मेरे घर वाला कर दिया है। फिर बच्चे के हम भेजा, तिसके-तिसके यहाँ काम करती है वो आंटी के पास। मेरे बच्चा बुला के ले गया, अपना तना मेरे रिश्तेदार सब आया छल। तब गली आदमी के आदमी आर सारा छल तो कहलकै नहीं बच्चा के कुछ तो हुआ है। तो फिर उसको बोला है कि सारा आदमी बोला कि तू एक बार बच्चा के देख ले, मैं तो उतना हो अथी नहीं हुआ है। सारा हियाँ से लेके हियाँ तक पूरा अथी बच्चे के चोट आर लागल छल, हियाँ पर चोट आर लागल छल आपने बच्चे के। देखा है इस चोटें शरीर पे? मैं नहीं देखा, मेरे घर वाला देखा छल ना। अच्छा उन्होंने देखा है। तब मेरे तो होश नहीं छल, मैं तो कने रोने-पीटने में लागल छल। तब मेरे सब फिर बोला कि उसको से अपना 100 नंबर के फ़ोन कर दो। फिर 100 नंबर के फ़ोन कर दिया। फिर उसको बच्चे को उठा के ले गया। तब ऐसे-ऐसे अथी फिर अथी बच्चे के इतना जलाने के सब वहाँ तहाँ जलता है ना, अंतिम तहाँ संस्कार। जाके बात आर कर लिया 9 बजे के टाइम बच्चे के ले लिया कि 9 बजे बच्चे के लेके आएँगे जलाने के लिए, तो वहाँ मना कर दिया कि नहीं 9 बजे नहीं जलेगा बच्चे। ऐसे। तो आपको पता चला कि कौन-कौन था जिसने बच्ची के साथ गलत काम किया? आपको कुछ पता चला इस बारे मेरे में? तो पता नहीं चला, तो हियाँ रहता छल तब ना बच्चे के पता चलता छल, तो गुड़गाँव छल, बच्चे के कैसे मारा है, कैसे क्या हुआ मेरे को कोई पता नहीं है। तो आपने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस वाले आए, आपने उनको कुछ बताया कि मेरी बच्ची इतने टाइम से मेरे से बात नहीं हो रही थी, कुछ आपने उनको बताया? मेरे से तखनी सारा बात हुआ है। सब बात पूछा कि इतने टाइम में बात हुआ है, इतने टाइम में ये बात हुआ है, सब बताया है मैं। तो पुलिस वाले ने आपको कुछ बताया कि जब बच्ची के साथ गलत काम हुआ था कोई गिरफ्तारी किसी को पकड़ा गया कुछ ऐसा आपको उन्होंने बताया आपको? अखनी तो पकड़ा गया है ना। एक जना पकड़ा गया है। ओना तो 2 पकड़ा गया है, अखनी फिर खबर आया है कि रजनी पकड़ा गया है।
जो बहू है। हाँ। अच्छा, मतलब 3 जने पकड़े जा चुके हाँ, हैं। अखनी में इतना डॉक्टर यहाँ से आया है ना, हुँ। तो मैं गली का आदमी बताया कि रजनी तो पकड़ा गया है। तो मैं कहली मेरे तो पता नहीं है से रजनी पकड़ा गया है। तो कल कही नहीं, उसको छोटा वाला लड़का है ना, से नीचे आके मेरे पापा के बोलता, नहीं अंकल जी से रजनी पकड़ा गया है। से तो मैं हम कहली मेरे तो पता नहीं है से रजनी पकड़ा गया। मैं कहनी तो आया है डॉक्टर के पास से, मेरे पता नहीं है। आखिर मेरे से थोड़ा खबर आया कि रजनी पकड़ा गया। हम कहले कि कहूँ यहाँ पता होगा से रजनी पकड़ा गया है। मेरे मोबाइल पर फोन रख नहीं आया कि रजनी पकड़ा गया है। अखनी में गया ना तो गली के आदमी बताया कि रजनी पकड़ा गया है। आपका जो घर परिवार चलता है वो इसी तरीके से चलता है? आप लोगों के घरों में काम करते हैं, इसी तरह से आपका घर गुजारा हो रहा है? जी, कोई 500 कोई 1000 ऐसे देता है। मेरे घर वाला को उतना काम नहीं चलता है। कितने वक़्त से आप यहाँ रह रही हैं? मैं तो यहाँ बहुत टाइम से रहती है। बहुत टाइम से, बहुत टाइम हाँ। हो गया आपको। तो बच्ची के बारे में जब आपको पता चला, तो आपने अपने आस-पड़ोस के लोगों को बुलाया, तो उन्होंने किस तरह से आपकी मदद की? मेरे तक नहीं सारा कुछ फौजी अंकल करता है। फौजी खाना, अंकल। हाँ, खाना-पीना हर चीज़। बच्चे की अपनी तबीयत खराब है तो दवाई ला हर चीज़ ला पैसा अंकल देती है। सब कुछ अंकल करता है। तो अभी आप पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है कि बयान, अगर पुलिस वालों ने बयान लिया तो उसे बदल दो, कोई धमकी नहीं, तो अखनी नहीं कोई दी? धमकी और नहीं दिया है। कोई धमकी नहीं नहीं। दी? और जिस घर में आप रह रही थीं, जो जी, बता रही हैं, जी। तो उधर से किसी तरह का कोई दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं देता है अखनी। वो लोग आपके साथ हैं इस वक़्त? नहीं, कोई अखनी दबाव मेरे पास तो कोई आदमी आती नहीं है कि तेरे बच्चा कैसे मरा है, कैसे क्या हुआ है, कोई बात नहीं बताती है मेरे। जिन आंटी की आप बात कर रही थीं, हाँ जी। वो नहीं पूछती अब आपको? नहीं। ठीक है। मेरे साथ बच्चे के पिता हैं, मैं उनसे जानूँगी कि जब उनको पता चला, तब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल किया और जो आस-पड़ोस के जो लोग हैं, उन्होंने उसकी उनकी मदद की, तो उन पे किसी तरह का कोई दबाव या कोई धमकी उनको तो नहीं मिल रही है? आप मुझे बताइए, आपको पता चला, आपके पास 23 तारीख से आपको आपकी बच्ची से कोई बात नहीं हुई। जब आपको पता चला कि बच्ची बीमार है, तब आपने उनको क्या बोला? देखिए बच्ची जब से गया था ना, जब से मेरे उससे कभी बात नहीं हुआ था, इसी से बात हो रहा अच्छा। है ना। हम भी चले गए थे काम पे। जो मैं 23 तारीख को ऐसी बरसात के मौसम था, रक्षाबंधन आ गया, तो ऐसे काम तो अभी ढीला चल रहा है हम लोग का। तो ऐसे यानी कि 3 बजे इसके ऊपर बुलाया था। तो बुला के ऊपर आंटी बोला क्या कि से चक्कर आ गया है, तो बेराम हो गया है, तो आँख नहीं खुलता है। ये गया था। तो बोला कि से हाँ, से आ रहा है दीपक, से ले जाएगा तेरे को दीपक वहाँ पर गुड़गाँव में। तो दीपक आया तो फिर वो अलगे आके रोने लग गया था, बैठ गया था। फिर ये ऊपर से रोते-रोते नीचे आ गया, फिर हम लोग भी रोने लग गया था। फिर हम कहा कि से गाँव वाला हमारा भाई है, मैं सबको फ़ोन कर दिया था। तो फिर सब आदमी शाम को 3 बजे वो बताया था, और साढ़े 3 बजे हम लोग को बताया कि से दुनिया में नहीं है। हम कहे चलो ठीक है। हम सब तरह अपना जो आदमी था गाँव में फ़ोन किया, यहाँ पर सब भाई को फ़ोन किए थे। और वो दीपक बोल रहा था कि से आ रहा है बॉडी लेके। तो वो साढ़े 7 बजे यानी कि ना बॉडी लेके यहाँ पर रख दिया था प्राइवेट एम्बुलेंस में से। जो फिर बॉडी रख के और फिर वो चला गया वो सामग्री का सामान लेके, और वो अथी शमशान घाट में उसको बोल के आया था कि मैं 9 बजे लेके आऊँगा बॉडी। बच्ची का अंतिम संस्कार हो गया। अब आप मुझे दोनों बताइए, आप किस तरह से न्याय चाहते हैं? उनका न्याय लेते हैं। किस तरह का न्याय? देखो तेरे से मेरे बच्चा के मार दिया है, उसको इसे सजा फांसी के सजाए कर दो। फांसी की सज़ा। फांसी के सजाए, मेरे कुछ से मतलब नहीं, खाली फांसी के सजाए कर दो। जैसे मेरे बच्चा को मार दिया वैसे उसको मार दो। आप और यही है जी, जो जैसे मेरे बच्ची को ले गया था, वैसे मेरे बच्ची को लौटा दे, नहीं तो सबको फांसी पर चढ़ा दो। और जिस मकान में आप रह रही थी, वो आपसे अभी बात नहीं करती हैं। आपने कोशिश की उनसे बात करने की? नहीं जी, मैं नहीं, मैं तो अब उसको देखने के मन नहीं करता है मेरे। कैसे बात कर, मेरे बच्चा के मार दिया, उसको मकान पर जा ऊपर, मैं नहीं जाती है। नहीं जाती। नहीं। यहाँ किराए पे रह रही हैं? यहाँ तो किराए पर, गरीब आदमी कहाँ से मकान लो, कहाँ से जगह जमीन लो। बच्चे के तो कैसे पालती है मैं देखती है। लेकिन तब से बच्चा मर गया, तब से राशन रे पानी हर चीज़, अपनी तबीयत खराब है,
सब कुछ अंकल लेके देती, आंटी लेके देती। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? इसके तो कोई अपनी बारिश हो गया है इतना, ये शटरिंग के काम, मकान के शटरिंग के काम करते हैं, तो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अखनी बाकी बच्चे आपसे अभी तक बोले हैं कि हमारी बहन कहाँ है, दीदी कहाँ है? पूछते हैं बच्चे से सवाल? खोजता है कि मम्मी दीदी कहाँ है। क्या बोलती हैं आप उन्हें फिर? तब मैं तब मेरे बच्चे तो पहले देखा ना चल कि बूढ़ी के लेके आ गया चल, तो उसको मैंने की तबीयत खराब है, तो बोला कि हॉस्पिटल में दीदी के बंद करा, दवाई चलता है। फिर वहाँ लेके सनक घाट में गया ना, तब देखा ना कि उसको लकड़ से जराने लगा ना, तब देखा कि मर गया है। तो इसलिए 13 साल की बच्ची के साथ जब इतनी बर्बरता बढ़ती जाती है तो सोचिए परिवार पर क्या बीतती होगी। परिवार में और भी छोटे बच्चे हैं, उन्होंने माँ-बाप से पूछा कि हमारी बहन कहाँ है? तो उन्होंने कुछ वक़्त तो झूठ बोला कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन जब उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया, तब बच्चों को पता चला कि अब उनकी बहन उनके साथ नहीं रही। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।